नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन आप लोग बहुत चाव से खाते हैं ना, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का आटा, सोयाबीन के चंक्स, सोयाबीन की उम, चाप, सोया चाप। आजकल तो डिफरेंट पार्टीज़ के अंदर, शादियों के अंदर सोया चाप के बगैर बात ही नहीं बनती है। तो सोया चाप भी आप खाते हैं, नूडल्स भी आप लोग खाते हैं और सोयाबीन की अब नमकीन भी आने लगी है, वो भी आप खाते हैं। बहुत स्वाद लगती है और सबसे बड़ी बात ये देखिए सोयाबीन की, अगर मैं 250 ग्राम सोयाबीन की बात करें तो 250 ग्राम सोयाबीन में प्रोटीन इतनी होती है जितनी 3 लीटर दूध में होती है, या फिर 24 एग्स के अंदर है, 24 अंडों में होती है, या फिर 1 किलो मटन में जितनी प्रोटीन होती है उतनी अकेली 250 ग्राम सोयाबीन के अंदर होती है। सोयाबीन जिसको आप ग्लाइसिन मैक्स भी कहते हैं। और देखिए सोयाबीन के अंदर हमारा हिंदुस्तान का, हमारा भारत का एक विशेष स्थान है। अगर हम देखें तो ब्राज़ील, यूएसए, अर्जेंटीना, चाइना के बाद 5वाँ सबसे बड़ा देश है हमारा जो उत्पादन करता है सोयाबीन का। और सोयाबीन के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, अकेले प्रोटीन नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सोयाबीन में होता क्या है, आइए पहले वो जान लेते हैं। सोयाबीन में मॉइस्चर होता है 8.1 ग्राम, प्रोटीन होती है 43.2 ग्राम, फैट्स होते हैं 19.5 ग्राम, मिनरल्स होते हैं 4.6 ग्राम, फाइबर होता है 3.7 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 20.9 ग्राम, एनर्जी है 432 किलो कैलोरी, 432 किलो कैलोरीज, कैल्शियम 240 mg, फास्फोरस 690 mg, आयरन 10.4 mg और कैरोटीन होता है 426 माइक्रोग्राम, फॉलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम और मैग्नीशियम होता है 175 mg। इसके अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है और मिनिमम सैचुरेटेड फैट होता है। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें जो फाइबर्स हैं वो सॉल्युबल भी हैं, इनसॉल्युबल भी हैं। जो हमारे सॉल्युबल फाइबर्स हैं वो तो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हमारे ब्लड शुगर को भी थोड़ा-सा कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन इनसॉल्युबल जो फाइबर्स हैं वो स्टूल के बल्क को इंक्रीज़ करते हैं। यानी कि जो बड़ी आँत में स्टूल पड़ा होता है उसके बल्क को इंक्रीज़ करके तो उसको आगे पुश करने में मदद करते हैं। जिससे क्या होता है कि थोड़ा-सा कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ़ मिलता है, कब्ज़ को रिलीफ़ मिलता है, पेट साफ़ होता है और हमारा जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है वो भी बहुत अच्छा इससे रहता है। और ये जो रिसर्चेज़ हुई हैं सोया के बारे में कि इसमें आप लेने से मेनोपॉज़ल जो सिम्पटम्स होती हैं, उनके अंदर भी कमी देखी गई है। इसमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो इसके लिए वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट का और हमारी एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। और इतना अच्छा सोर्स होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, वो क्या कारण है कि हम सोयाबीन को एक लिमिट मात्रा में खा सकते हैं। अगर ज़्यादा खाते हैं तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी कर देता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर सकता है, थायरॉइड के इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है या जिसको थायरॉइड के इश्यूज़ हैं उनको बढ़ा सकता है। तो अब कम लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, ये भी अपने आप में एक विषय है। अब देखिए एक बार में आप 3 लीटर दूध तो नहीं ले सकते हैं, एक बार में 1 किलो मटन तो नहीं खा सकते हैं, एक बार में 24 एग तो नहीं ले सकते। ले भी लेंगे तो उसके नुकसान जो होंगे उसी तरह से सोयाबीन अगर आप ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जितना मैंने बताया कि 1 किलो मटन के अंदर जितना प्रोटीन होता है उतनी 24 एग्स में होता है, उतना ही प्रोटीन 3 लीटर दूध में होता है और उतना ही सिर्फ़ 250 ग्राम सोयाबीन के अंदर होता है। तो हमें कितना सोयाबीन हर रोज़ खाना चाहिए जिससे हमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी ना आए, थायराइड के इश्यूज़ भी ना आए और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी खड़ी ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ मात्रा से पहले, क्योंकि इसमें आपने देखा कि फास्फोरस 690 मिलीग्राम होता है और कैल्शियम भी ठीक-ठाक सा होता है, तो ये हमारे ऑस्टियोपोरोसिस से भी हमारी बचाता है, मदद करता है। अब इतने सारे फ़ायदे होने के बाद बी कॉम्प्लेक्स भी, विटामिन ई भी है और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी इसमें हैं, जिसके कारण कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को हमारी अच्छा रखता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कुछ प्रतिबंध हमारे ऊपर लग जाते हैं।
तो सबसे पहले तो प्रतिबंध ये है कि अगर हम सोयाबीन का ऑयल यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने में, तब हमें अतिरिक्त सोया की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रूप में, टोफू के रूप में भी आता है, पनीर के रूप में भी आता है, तो वो भी ना लें, सोया मिल्क भी ना लें। फिर हमें अतिरिक्त रूप से सोया चंक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सोया चाप्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेते हैं तो वो फिर अतिरिक्त के अंदर जो नुकसान होते हैं, वो होते हैं। अब कितनी मात्रा में हमें ले सकते हैं? तो सोया को हम 40 से 45 ग्राम तक या 35 से हम 45 ग्राम तक इसकी रेंज रख सकते हैं। इतनी अगर हम हर रोज़ सोयाबीन लेते हैं, तो हमारे लिए बिना साइड इफ़ेक्ट के सोयाबीन अपने तमाम जो खूबियाँ हैं, वो हमारे शरीर में दिखा देगा, एंटीऑक्सीडेंट की भी दिखा देगा, मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स को भी कम कर देगा, बहुत सारे फ़ायदे कर देगा। तो आप ये ध्यान रखें कि हम 35 से 45 ग्राम से अधिक सोया या सोया की प्रोडक्ट्स को ना लें। ये ध्यान रखें। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर उसके अंदर कुछ और मिक्स है, सोया के अंदर, तब आप वो 35 ग्राम के बजाय 100 ग्राम भी हो सकता है। लेकिन सोया का कंटेंट जो है वो 35 से 45 ग्राम से ऊपर का ना हो, ये ध्यान रखें। तो आप लोग अगर मन है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अगर हो सके तो आपका मन अगर कहे तो इसे सब्सक्राइब भी करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। क्योंकि बात करते-करते कई बार कई चीज़ें ध्यान में आ जाती है तो मैं फिर वो आप तक ले आता हूँ। तो आप स्वस्थ रहें, भगवान से यही प्रार्थना है हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका एक भी पैसा बीमारी पे ना खर्च हो। आयुर्वेद की शरण में रहें क्योंकि आयुर्वेद ही है जो ऋतु के अनुसार बताता है कि किस ऋतु में हमें आगे अब बसंत ऋतु आने जा रही है। तो हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो बसंत ऋतु में कैसा हमारा खान-पान होना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, आहार-विहार हमारा कैसा हो ताकि हम बीमार ही ना हो। तो उसका भी हम थोड़ा-सा सोच रहे हैं कि एक वीडियो आपको बसंत ऋतु के ऊपर भी आपके लिए लेकर आएँ। तो ख़ैर आप सभी ने 5 मिनट्स अपने लिए देखा, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।